प्यारे छात्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा दूसरी इकाई का चौथा जो पाठ है सौहार्द सौमनस्य, यह एक कविता है और लिखी है जहीर कुरैशी ने। तो हम अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। सूचना के अनुसार कृतियां करो। प्रश्न पहला है, कृति पूर्ण करो। एक, इन बातों में अलग होकर भी हम सब एक है। किन बातों में अलग होकर भी भारतवासी सब एक है? एक है धर्म और दूसरा है भाषा। हमारे यहाँ पे विविध धर्म के लोग हैं और विविध भाषा बोलने वाले लोग हैं, फिर भी हम सब एक है। इसमें से दूसरा उपप्रश्न है, बगिया की शान। बगिया की शान है, क्या होता है? बगिया में फूल होते हैं और फल होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है फल और फूल। प्रश्न 3, कविता में प्रयुक्त विलोम शब्दों की जोड़ियां लिखो। विलोम यानी विरुद्ध अर्थ वाले अपोजिट शब्द। ठीक है, अभी देखो इस कविता में 4 विलोम शब्दों की जोड़ियां मिलती है। तो यहाँ पे है पहले ही लाइन में, वो छोटा मैं हूँ बड़ा ये बातें निर्मूल। यहाँ पे पहली जोड़ी मिलती है विलोम शब्द की, छोटा और बड़ा। बाद में प्यार और नफरत। देखो, नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। तीसरी और चौथी लाइन में दिया गया है प्यार और नफरत। बाद में कविता में तीसरी विलोम शब्द की जोड़ी आई है एक और अनेक। और विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक, धर्म अलग भाषा अलग फिर भी हम सब एक। इस पंक्ति में यह जोड़ी आई है एक अनेक। और जो लास्ट है नगद उधार। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नगद का काम है रहता नहीं उधार। तो इस पंक्ति में नगद और उधार यह विलोम शब्द की जोड़ियां आई है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है, विलोम का मतलब होता है विरुद्ध अर्थ वाले शब्द। छात्रों, हमने तीसरा प्रश्न पहले लिया, अभी दूसरा प्रश्न देखेंगे। कविता में इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द लिखो। तो कविता में इस शब्द के लिए क्या शब्द आए हैं, यानी समानार्थी शब्द लिखना है। दीपक के लिए कविता में आया है दीप। पुष्प का मतलब होता है फूल। तिरस्कार का मतलब होता है नफरत। और प्रेम का मतलब होता है प्यार। तो कविता में दीपक, पुष्प, तिरस्कार और प्रेम के लिए ये शब्द दिए गए हैं। अगला प्रश्न है भाषा बिंदु पे, पाठों में आए अव्ययों को पहचानो और उनके भेद बताकर उनका अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करो है। प्रयोग करना है। तो पाठ में जो अव्यय शब्द आए हैं उनको हमें लिखना है, और वह कौन से अव्यय है उनका प्रकार लिखना है, और प्रकार लिखने के बाद उनका अपने खुद के वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, तो अब सौहार्द सौमनस्य इस कविता में कौन से अव्यय आए हैं उनको हम ढूंढेंगे। ठीक है, पहला है धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण यानी क्या? जो शब्द क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया के बारे में बताने वाला। तो इसका वाक्य में प्रयोग है प्रिया धीरे धीरे चलती है। तो चलना क्या है? क्रिया। और कैसे चलती है? धीरे धीरे। इसलिए धीरे धीरे शब्द को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और चलने की रीत बताता है, इसीलिए वो रीतिवाचक है। दूसरा देखो, और यह शब्द आया है अव्यय है क्रिया विशेषण, इसे कहते हैं यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक यानी मिलाना। तो और क्या करता है? मिलाने का काम करता है वाक्य को।
तो इसलिए इसे यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो उसका वाक्य में प्रयोग, और बच्चे कहाँ चले गए, बाद में है तीन और तो, ये दो शब्द हैं, और तो। समुच्चय बोधक अव्यय यानी दो वाक्य को जोड़ने वाले, दो शब्द को जोड़ने वाले। तो का वाक्य में प्रयोग देखेंगे, तुम खेलोगे तो सशक्त बनोगे। यहाँ पे तुम खेलोगे सशक्त बनोगे, इस दो वाक्य को जोड़ा है तो ने। और राम और श्याम पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे राम और श्याम इन दो शब्दों को जोड़ने का काम और ने किया है, इसलिए इसे समुच्चय बोधक अव्यय यानी समुच्चय किया है, जोड़ा है। 4 है के भीतर, यह एक अव्यय है और इसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। वाक्य के या शब्द के साथ संबंध बताने वाला अव्यय इसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। डिब्बे के भीतर लड्डू है, यह इसका वाक्य में प्रयोग बनता है। 5 अरे, यह है विस्मय बोधक अव्यय, वाक्य बनता है अरे आप आ गए, यह उसका वाक्य में प्रयोग। विस्मय बोधक यानी क्या है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में उद्गारार्थी वाक्य, जहाँ पे हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, तो अरे शब्द हम उद्गारार्थी वाक्य में उपयोग में लाते हैं। हिंदी में विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं उसे। अब अगला प्रश्न उपयोजित लेखन पर है। शालेय बैंड पथक के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य से विद्यार्थी प्रतिनिधि के नाते अनुमति मांगते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लिखो। यहाँ पे पत्र का प्रारूप दिया गया है, आपको इस ब्लैंक्स को यानी रिक्त स्थानों को भरना है। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो आपको नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है। ये मेरा एक लिखा हुआ आइडिया है, आपको कुछ अपने मन से भी यहाँ पे डालना है। अभी मैंने बहुत ही शॉर्टकट में लिखा है, आपको थोड़ी सी ज़्यादा लाइनें लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले जब हम पत्र लिखते हैं तो लेफ्ट कॉर्नर में लिखते हैं दिनांक, जैसे हमने दिनांक लिखा है, कब लिखा, उस दिन का दिनांक। और बाद में जिसको हम पत्र लिखते हैं उनका उल्लेख करते हैं, जैसे प्रति प्राचार्य महोदय जी, केंद्रीय विद्यालय नागपुर। और आगे लिखते हैं विषय कौन सा है, शालेय बैंड पथक के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने की अनुमति हेतु पत्र। यह विषय कैसे चुनते हैं, तो आपके प्रश्न में ही दिया गया है कि किस कारण पत्र लिखना है प्रधानाचार्य को, तो वही विषय यहाँ पे लिखना है, ठीक है। बाद में संदर्भ, क्यों लिखना है संदर्भ यानी किस कारण लिखना है, यह लिखना है आपको स्वतंत्रता दिवस उत्सव का आयोजन, तो यहाँ पे लिखा है संदर्भ। बाद में पत्र की शुरुआत होती है, देखो विषय विवेचन, सादर प्रणाम। आपको यह ज्ञात होगा कि स्काउट गाइड्स की टीम द्वारा स्वतंत्रता दिवस को बैंड परेड का आयोजन किया गया है। अभ्यास हेतु निम्न सामग्री अत्यंत आवश्यक है। कॉनेट 2 नग, ट्रम्पेट 4 नग, हॉर्न 2 नग। ये जो यहाँ पे लिस्ट दी गई है यह सामग्री है, ठीक है। इस सामग्री की आपको ज़रूरत है। आपसे विनती है कि सामग्री खरीदने की अनुमति दे, और सबसे नीचे लिखना है आपकी आज्ञाकारी, अगर लड़की है तो आज्ञाकारी लिखेगी। पवन मिश्रा, विद्यार्थी प्रतिनिधि, कक्षा 8वीं। प्रश्न है, बच्चों मैंने समझा, इस कविता को पढ़ने के बाद आपके क्या समझ में आया या कविता का क्या भावार्थ निकलता है। हम सब भारतवासी हैं, हमारी एकता में ही देश की शान है, इसलिए हमें भेदभाव छोड़कर सदैव प्यार और विनम्रता से रहना चाहिए। और आखिरी प्रश्न है स्वयं अध्ययन के लिए, यह आपको खुद करना है, और यह प्रश्न अगर आप खुद लिखते हैं तो आपके बुद्धि को एक्सरसाइज मिलेगी अच्छे से। तो आपको खुद से भी सोचना है, जब भी आप प्रश्न उत्तर लिखते हैं
तो कुछ कसरत अपनी ब्रेन को भी दो। क्या पूछा है? नफरत से नफरत बढ़ती है और स्नेह से स्नेह बढ़ता है। इस तथ्य से संबंधित अपने विचार लिखो। तो आपको क्या लगता है इस वाक्य के बारे में? नफरत से नफरत बढ़ती है और स्नेह से स्नेह। तो आपके 5 या 6 लाइन में विचार यहाँ पे व्यक्त करने हैं। यह स्वयं अध्ययन के लिए है, यह आपको करना है। ठीक है। यहाँ पे प्यारे बच्चों, हमारी जो कविता थी सौहार्द सौमनस्य, इस कविता के स्वाध्याय पूर्ण होते हैं। मुझे आशा है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। लाइक और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपने बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखा, इसलिए आपका आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।